Assalamu alaikum everyone. In previous lecture, we discussed a linear search algorithm and data structure and their implementation using C++. Today, we will explore binary search algorithm and data structure, which is an efficient technique as compared to linear search algorithm to find a specific elements or specific data from a linear array. So let's start our lecture. बाइनरी सर्च टेक्निक में हमारे पास सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डेटा एरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए। एरे हमारे पास सॉर्टेड एरे बाइनरी सर्च हम सॉर्टेड एरे पे अप्लाई करते हैं। लीनियर सर्च टेक्निक हमारे पास हम तब अप्लाई करते हैं जब एरे अनसॉर्टेड हो। और अनसॉर्टेड एंड स्मॉल एरे में हम लीनियर सर्च टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे वो एफिशिएंटली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक लार्ज एरे हो और वो सॉर्टेड फॉर्म में हो तो फिर हम बाइनरी सर्च को प्रेफर करते हैं। अब बाइनरी सर्च ओनली वर्क्स ऑन सॉर्टेड एरे। अनसॉर्टेड एरे गिव्स रॉन्ग रिजल्ट। अब सॉर्टेड एरे हमारे पास कौन सी एरे है? यहाँ पे सॉर्टेड एरे हमारे पास या असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस एरे को चेक कर लें। ये एरे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि हम स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाते, लार्ज नंबर की तरफ जाते। अब ये हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में भी हम डाटा ले सकते हैं, हम अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी डाटा ले सकते हैं। तो ए टू जी तक हमारे पास अगर एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स आ रहे हैं या डाटा आ रहे हैं तो वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास एक और सॉर्टेड फॉर्म है। सॉर्टेड एरे का एक और फॉर्म भी हमारे पास है, वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या है कि हम लार्ज नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप असेंडिंग ऑर्डर चेक कर ले तो पहले हमारे पास नंबर आ रहे टू, टू लेस देन है फाइव से, फाइव लेस देन है एट से, एट लेस देन है ट्वेल्व से, ट्वेल्व लेस देन है सिक्सटीन से, सिक्सटीन लेस देन है 23 से। तो ये एरे भी हमारे पास एक सॉर्टेड फॉर्म है, वैल्यू सीक्वेंस में आ रही, पहले स्मॉल वैल्यू आ रही फिर एंड में हमारे पास लार्ज वैल्यू है। यहाँ पर हम देखें, अगर देखें डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या, अब ये पहले लार्ज वैल्यू है, फिर 40 इससे लेस है, 30 40 से लेस है, 20 30 से लेस है। ये भी हमारे पास सॉर्टेड एरे है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अल्फ़ाबेट में नंबर्स को चेक करें तो जेड से ए तक हमारे पास वैल्यू जाएगी पहले। फिर अनसॉर्टेड एरे नॉट सुटेबल फॉर बाइनरी सर्च। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक एरे है जिसमें पहले हमारे पास वैल्यू 12 आ गई, फिर 3 है, फिर 25 है, 7 है एंड 1 है। अब पहले मेरे पास ग्रेटर वैल्यू है, फिर लेस वैल्यू है, फिर मेरे पास ग्रेटर वैल्यू आ गई, फिर मेरे पास स्मॉल वैल्यू आ गई। अब ये एरे हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है। लेकिन जब हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं तो वो हम सिर्फ सॉर्टेड एरे में अप्लाई कर सकते हैं। अनसॉर्टेड एरे में हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते इसको हम अभी डिटेल में एल्गोरिथम के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में एरे हो, अनसॉर्टेड एरे हो, तो फिर वहाँ पर हम लीनियर सर्च को प्रेफर करते हैं, बल्कि हम लीनियर सर्च ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? ईच स्टेप एलिमिनेट्स हाफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स मेकिंग इट वेरी फास्ट। अब इस स्टेप को फिलहाल आप इग्नोर कर दीजिए, हम जब एल्गोरिथम के थ्रू करेंगे फिर आपको इस स्टेप की समझ आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चेक कर लें। यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, इस पे हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। ये एरे, अगर आप इस एरे को चेक कर लें, एरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म है। सॉर्टेड फॉर्म में कैसे, पहले मेरे पास टू आया, फिर मेरे पास फाइव, फिर एट, फिर 12, 16, देन 23, 38, 56, 72, देन 90। तो ये मेरे पास वैल्यू एक सीक्वेंस में आ रही, पहले स्मॉल वैल्यू है, लास्ट में मेरे पास लार्ज नंबर आ रहा है।
एरे हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास लोअर बाउंड है और ये हमारे पास अपर बाउंड है। तो ऐसे हमारी एरे, और ये हमारे पास अपर लोअर बाउंड है। तो ये अब इस एरे को बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि एरे को हम डिवाइड कर देते हैं। उसका मीडियम हम फाइंड आउट करते हैं, मिड वैल्यू हम निकालते हैं। तो मिड वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? पहले मेरे पास इंडेक्स नंबर 0 है प्लस लोअर बाउंड। ये हमारे पास आगे फॉर्मूलाज आ रहे हैं एल्गोरिथम के थ्रू, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड, और यहाँ इसके लिए हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि हम जब मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो लोअर बाउंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, एंड अपर बाउंड हमारे पास क्या है, 9। तो इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें, तो ये हमारा फॉर्मूला है डिवाइड बाय 2। जब हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो 4.5 आ रहा है। जब 4.5 वैल्यू आ रही है, तो हम इस वैल्यू को, ये 4 वाली वैल्यू को कंसिडर करते हैं ऐसा मिड वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास 4.5 आ गई वैल्यू और मिड वैल्यू। तो लोअर बाउंड मेरे पास 0 है, अपर बाउंड 9 है। जब हमने मिड फाइंड आउट किया तो मिड हमारे पास ये वाला आया, मिड वैल्यू हमारे पास इंडेक्स नंबर 4 आया, और इंडेक्स नंबर 4 में जो हमारे पास नंबर डाटा है वो है 16, और हमने सर्च करना है 23 को हमने सर्च करना है। जब हम 23 को कंपेयर करेंगे 16 से, तो 23 हमारे पास ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 16। अब हमें ये पता है कि हम जब बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं तो एरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में। अब ये एरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में है, क्योंकि हम सिर्फ सॉर्टेड बाइनरी सर्च को सिर्फ सॉर्टेड एरे में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम चेक कर ले तो 23 ग्रेटर है 16 से। अब हमें पता है कि 16 हमारे पास मिड वैल्यू है, तो 16 के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो स्मॉल नंबर्स होंगे, राइट साइड पे हमारे पास ग्रेटर नंबर होंगे 23 से। 23 से स्मॉल नंबर्स जो हमारे पास रेंज में आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे होंगे, जो ग्रेटर वैल्यूज आ रहे हैं वो हमारे पास राइट साइड पे होंगे 16 के। तो अब यहाँ पर अब चेक कर ले, तो क्योंकि अरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म है, अब जो लेफ्ट साइड है कि हमने मिड वैल्यू निकाल दी, इस लेफ्ट साइड को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे इस स्टेप को आप चेक कर लिए, ईच स्टेप एलिमिनेट्स हाफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब जिस तरह हमें ये यहाँ तक हमें कंफर्म हो गया कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है, डाटा है, वो उसमें 23 तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जिस नंबर जो मिड वैल्यू हमारे पास आ गई वो है 16। तो जाहिर है 23 16 से ग्रेटर होगा, वो राइट साइड पे हमें मिलेगा। तो अब हम इस एरे को इस एरे में से 23 को सर्च नहीं करेंगे, तो एक तरह से हमारे पास वो जो सर्चिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो वो अब हमारे पास एक तरह से हाफ हो गई, क्योंकि एरे हमारे पास हाफ हो गई है। तो अब हम सर्चिंग इन एलिमेंट में करेंगे। अब नेक्स्ट ये वाला जो लेफ्ट साइड है वो हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, ये वाला स्टेप जो है। अब यहाँ पे हमने तो ये मिड वैल्यू फाइंड आउट कर दी, यहाँ तक तकरीबन मिड वैल्यू तक भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो मिड वैल्यू को भी एक तरह से हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग एरे है वो यहाँ से 23 से 9 तक, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि जो लार्ज नंबर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा राइट साइड पे। अब फिर से हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे हमने देख लिया कि 23 तो लार्ज है, हमें राइट साइड पे मिलेगा। हाईएस्ट इंडेक्स नंबर या अपर बाउंड हमारे पास स्टिल सेम ही रहेगा, वो है 9। अब जो लोअर बाउंड है वो हमारे पास ये वाला बन जाएगा, ये 5 इंडेक्स नंबर हमारे पास लोअर बाउंड बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मिड तक तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिली। अब हम लोअर बाउंड को किस तरह कैलकुलेट करेंगे? लोअर बाउंड जब हमारे पास एरे जिस नंबर को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो मिड वैल्यू से ग्रेटर हो, तो फिर हम क्या करेंगे? लोअर बाउंड अब हमारे पास क्या बन जाएगा? मिड प्लस 1, क्योंकि मिड तक हमें वो नंबर नहीं मिला। तो अब जब मिड में हमारे पास 4 था, तो 4 प्लस 1 हम करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा? 5।
तो 5 इंडेक्स नंबर इस टाइम पे हमारा लोअर बाउंड बन जाएगा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे एरे तो वो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया या उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, या हम उसको फिलहाल इसको हम इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर है वो हमें नहीं मिलेगा। एरे सॉर्टेड फॉर्म है, तो अब अपर लोअर बाउंड हमारे पास ये वाला बन गया, और जो अपर बाउंड है वो स्टिल हमारे पास सेम ही रहेगा। अब हम फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 5 + 9, तो 5 + 9 को जब हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 5 + 9 14, को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिड वैल्यू क्या बन जाती है, 7। अब मिड वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। 7 में हम चेक करते हैं कि जो डेटा है वो हमारे पास क्या है, 56 है। 56 को हम 23 के साथ कंपेयर करते तो 23 लेस देन है 56 से। तो इसका मतलब ये है कि जो जिस नंबर को हम सर्च करें 23, वो हमें लेफ्ट साइड पे मिलेगा। अब लेफ्ट साइड पे 23 हमें मिलेगा, तो यहाँ पे हम जो डिस्कार्ड करेंगे वो हम राइट साइड को डिस्कार्ड कर लेंगे। अब हमने राइट साइड को आगे एक्सप्लोर नहीं करना। अब फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम फिर से यहाँ पे वैल्यू को चेक करेंगे। अब स्टिल हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो हमारे पास जो लोअर बाउंड है वो सेम ही रहेगा। अब हमारे पास अपर बाउंड है वो चेंज हो जाएगा। अब जब वैल्यू हमारे पास लेस आ रही है, तो जब 23 हमारे पास लेस है, तो इस टाइम पे हम अपर बाउंड को कैलकुलेट करेंगे। अब अपर बाउंड को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, मिड -1, क्योंकि अब अपर बाउंड मिड के लेफ्ट साइड पे हमें मिलेगा। तो मिड इस टाइम पे हमारे पास क्या है, 7। ये हमारा मिड है 7 और -1, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 6। तो अब हमारे पास अपर बाउंड हमारा 6 बन जाएगा। तो ये एरे भी हमने डिस्कार्ड किया हुआ है, और ये एरे भी हमने सेकंड स्टेप में डिस्कार्ड कर दिया। अब ये दो एलिमेंट्स हमारे पास बच गए। मिड हमारे पास क्या, लोअर बाउंड हमारे पास क्या है, 5 है। अपर बाउंड हमारे पास 6 आ गया। अब जब फिर 5 + 6 को हम प्लस कर लेंगे, इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, तो 5 + 6 हमारे पास 11/2। 11/2 जब हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5.5। तो ये हमारे पास मिड वैल्यू होती है। अब 5 हमारे पास मिड वैल्यू भी आ गया, 5 हमारे पास मिड वैल्यू आ गया। अब मिड में जो हमारे पास डेटा है वो है 23। 23 को 23 के साथ कंपेयर किया तो हमें अपना रिकॉर्ड नंबर मिल गया। तो जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी कि हम किस तरह बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारे पास बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है। बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम, पहले जिस तरह हम एल्गोरिथम को हम स्टार्ट करते तो हमने क्लास में, फिजिकल क्लासेस में भी एक कंप्लीट टर्मिनोलॉजी इसके डिस्कस किए थे कि स्टार्ट पहले हमारे पास स्टार्ट होते, क्योंकि यूज़र इंस्ट्रक्शन है तो आप यूज़र इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। पहले हमारे पास स्टार्ट हम मेंशन करते हैं, गणितों को हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास इनपुट वैल्यू अगर हम लेना चाहते तो हम इनपुट वैल्यू, सेकंड स्टेप में हम इनपुट वैल्यू लेते थे। ये एल्गोरिथम भी सही है, लेकिन जिसमें टू द पॉइंट स्टेप मेंशन है। अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जो कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया, तो आप वो स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करें तो ये भी आपका एल्गोरिथम करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट। अब सेट का मतलब यूजर इंस्ट्रक्शन है एल्गोरिथम है, तो आप ये इनिशियलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर, अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी मेंशन कर सकते हैं या सेट भी। पहले जो बिगिनर वैल्यू उसको हम असाइन कर लेते हैं लोअर बाउंड, एंड हमारे पास क्या है, अपर बाउंड। और मिड हमारे हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इंटीजर इस वजह से मेंशन है क्योंकि हम मिड जब कैलकुलेट करते हैं हमारे पास इंटीजर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो बिगिनर प्लस एंड, बिगिनर को हमने लोअर, बिगिन जो हमारे पास बिगिन है तो हमने लोअर बाउंड असाइन किया, अपर बाउंड एंड को असाइन किया, तो उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं जब हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन है। सेकेंड स्टेप हम हमारे पास के रिपीट स्टेप्स 3 और 4। ये स्टेप 3 और 4 को तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास जो बिगिन लेस देन इक्वल टू एंड ना हो जाए। सर यहाँ पे हमारे पास इक्वल बिगिन और मिड हमारे पास लेस इक्वल टू मिड हो गया, मिड में हमें वैल्यू मिल गई, तो हमारे पास हमारे एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई।
अब इस एल्गोरिथम को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हमें उसको तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास बिगिन या लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड या एंड के इक्वल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड को अपर बाउंड असाइन किया और बिगिन हमारे पास लोअर बाउंड है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, डेटा मिड मिड में जो हमारे पास वैल्यू है वो अगर हमारे पास आइटम की इक्वल ना हो जाए, तब तक हमने इन दो स्टेप को रिपीट करना है। फिर अगर ये स्टेप यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन जब तक ट्रू है, तो ये दो स्टेप 3 और 4 एग्जीक्यूट होंगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम स्टेप 5 पे आ जाएंगे और लोकेशन को हम असाइन कर लेंगे कि जहाँ पे हमें जिस एलिमेंट को हम सर्च करें वो जिस लोकेशन पे हमें मिल जाते हैं। इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन नेक्स्ट स्लाइड्स में हमारे पास आ रही है। सर हमारे पास इफ आइटम लेस देन डेटा मिड, अगर आइटम हमारे पास लेस देन है डेटा मिड के, इस तरह यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर था तो ये वाला स्टेप, अगर लेस देन डेटा मिड के है तो फिर हम क्या करेंगे, मिड -1 कर देंगे, अपर बाउंड को हम देन सेट एंड को एंड या अपर बाउंड मिड -1। अगर आइटम जिसको हम सर्च करें वो लेस देन है मिड वैल्यू, मिड में हमारे पास जो वैल्यू आ रही, तो फिर हम एंड को अपडेट कर लेते हैं, एंड हमारे पास मिड -1 बन जाता है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एल्स फिर अगर हमारे पास, इसका मतलब ये एल्स में अगर आइटम ग्रेटर देन है डेटा मिड के, तो फिर हमने किसको चेंज करेंगे, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास था आइटम ग्रेटर देन था मिड के, तो फिर हमने मिड लोअर बाउंड को चेंज कर दिया, मिड+1 कर दिया। ये हमारे पास एल्गोरिथम है। यहाँ पे फिलहाल आपको इसकी ये समझ नहीं आएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस एल्गोरिथम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। सपोज करें ये हमारे पास एक एरे है, सॉर्टेड एरे, क्योंकि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होता है, ये आप हमेशा अपने माइंड में रखें। हमारे पास ये एक एरे है, एरे में हमारे पास एरे इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हम कर रहे हैं और लास्ट नंबर हमारे पास है 9 इंडेक्स नंबर। लोअर बाउंड मेरे पास क्या है, 0 है, एंड अपर बाउंड हमारे पास क्या है, वो है 9। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन पे लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड हमारे पास है 9, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 10 है, क्योंकि 0 भी एक नंबर कंसिडर होता है। तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में 9 है। आइटम, अब इस आइटम को हमने सर्च करने, इस 35 को हमने सर्च करने इस एरे में से, ये हमारा नंबर है जिसको हमने सर्च करना है। और ये हमारा गोल है कि हमें 35 को सर्च करना है और इसके लोकेशन को चेक करने के कौन सी लोकेशन पे हमें 35 मिलेगा। अब ये हमारे पास एक एरे है, इस एरे में हमने इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना है, ये एल्गोरिथम हमने अप्लाई करना है। इस एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एरे इनिशियलाइजेशन है स्टेप 1 है, इसमें हमारे पास स्टेप 1 है, बिगिन हमारे पास है, और ये हमारे पास है एंड या लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो हमने स्टेप 1 हमारे पास कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इस तरह मैंने आपको बता दिया कि सेट हमारे पास इनिशियलाइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी हमारे पास है, जो कि सेट को हम, तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हमने बिगिन को असाइन कर दिया लोअर बाउंड, एंड हमारे पास क्या है, अपर बाउंड। अब हमने मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना। मिड वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बिगिन हमारे लोअर बाउंड हमारे पास है, अपर बाउंड हमारे पास 9 है, मिड हमारे पास क्या होता है, मिड हमारे पास लो लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड या बिगिन प्लस एंड हमारे पास होता है। तो अब 0+9 डिवाइड बाई 2, 0+9 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या वैल्यू, 4.5। तो 4.5 है, हम इस नंबर को एज अ मिड वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मिड वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई,
और 4 के पास जो डाटा है वो है 29, और हमने जिसको सर्च करना है वो है 35। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन गिवन है ठीक है, वो तो हमारे पास एरे था। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन में हमारे पास क्या है कि बिगेन है या लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू एंड या अपर बाउंड के हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है एंड। जब एंड बीच में होते हैं तो दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास ये कि डेटा मिड नॉट इक्वल टू आइटम, जब ये जिस आइटम को एलिमेंट्स को हमने सर्च करना है इसके इक्वल ना हो तो तब तक हम स्टेप 3 और 4 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। कंडीशन हमारे पास क्या है, बिगेन या लोअर बाउंड हमारे पास क्या है 0 है, अपर बाउंड हमारे पास क्या है 9 है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ट्रू है। एंड मिड में आ रहा है तो एंड का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, डेटा मिड। डेटा मिड में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 29 है। एंड डेटा डेटा मिड हमारे पास क्या, मिड की वैल्यू हमारे पास 4 है, और मिड इंडेक्स नंबर हमारे पास 4 है, और वैल्यू हमारे पास 29 है। और जिसको हमने फाइंड आउट करने वो है 35। 35 नॉट इक्वल टू 29, तो सेकंड कंडीशन भी हमारी ट्रू है। यहाँ एल्गोरिथम में अगर हम चेक कर लें, सेकंड कंडीशन भी हमारी ट्रू है। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तो फिर स्टेप 3 और 4 एग्जीक्यूट होगा। अब दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास लूप कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर हमने चेक ये तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन फर्स्ट स्टेप था कि हमारे पास लूप, अब कंडीशन ट्रू है तो हम स्टेप 3 और 4 पे जाएंगे। हमने यहाँ पे आइटम इज, अब यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि 35 35 ग्रेटर है 29 से। अब जब 35 ग्रेटर है, एरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म है, तो इसका मतलब यह है कि अब हमने 35 को राइट साइड पे सर्च करना है, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसको हमने डिस्कार्ड करना है। 35 ग्रेटर देन 29, सर्च राइट हाफ। अब हमने राइट हाफ को सर्च करना है, जो बिगेन है या हमारे पास लोअर बाउंड है, मूव टू इंडेक्स नंबर 5। अब हमारे पास 35 ग्रेटर है, यहाँ कंडीशन को आप चेक कर ले। कंडीशन में हमारे पास अगर आइटम लेस देन डेटा मिड के हो तो फिर हमने एंड की वैल्यू को चेंज करना है, ये आप अपने माइंड में रखें। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, फिर तो इसका मतलब ये अगर ये आइटम लेस देन है तो ये तो वो ये वाली कंडीशन हमने मेंशन कर ली। अगर अगर लेस देन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा, एल्स में हमारे पास कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर आइटम ग्रेटर देन है डेटा मिड के, तो डेटा मिड में फिर इसका मतलब ये एल्स में हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी। इस टाइम पे हमारे पास आइटम 35 है और डेटा मिड के पास जो वैल्यू है वो है 29। 35 ग्रेटर देन 29 है। जब हमारे पास तो ग्रेटर हो आइटम तो इस फिर हम ये वाली कंडीशन एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो फिर हम लोअर बाउंड को, लोअर बाउंड या बिगेन को हम चेंज कर देते, अपडेट कर देते, तो फिर वो हम मिड+1 कर देते, क्योंकि अब हमने लेफ्ट साइड को फर्दर सर्च नहीं करना, हमने राइट साइड की तरफ वैल्यू को सर्च करना है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे थे, जिस तरह हमारे पास 35 ग्रेटर है 29 से, आइटम इज इन द राइट हाफ। अब हमें ये आइडिया है कि आइटम हमें राइट साइड पे मिलेगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड फॉर्म में है तो मिड तक तो हमें कोई डाटा नहीं मिला, तो इस वजह से हम इस पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। और इस मिड वैल्यू भी हमारे पास यहाँ तक भी हमें वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिला। अब हम जब इस राइट साइड को सर्च करेंगे इसमें से, तो हमारे पास लोअर बाउंड ये वाला पार्ट बन जाएगा मिड के बाद वाला। तो मिड के बाद वाला जब हमारे पास लोअर बाउंड बन जाएगा तो लोअर बाउंड फिर हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी वैल्यू को हमने अपडेट करनी है, क्योंकि पहले हमारे पास लोअर बाउंड 0 था, फिर अब हमारे पास चेंज हुआ तो उसको जब हम अपडेट करेंगे तो मिड+1 कर देंगे, क्योंकि अब हमने मिड के बाद वाले एलिमेंट्स का को एज अ लोअर बाउंड कंसिडर करना है। तो लोअर बाउंड हमारे पास, लोअर बाउंड या बिगिन क्या होगा, मिड+1, तो मिड+1 हमारे पास 5 बन जाएगा।
35 ग्रेटर है 29 से, सर्च राइट हाफ। अब हमने राइट साइड पे सर्च करना है, और जो लोअर बाउंड है या बिगिन है, मूव टू इंडेक्स 5, तो वो हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स नंबर लोअर बाउंड बन जाएगा। लेफ्ट हाफ, हाफ एरे, तो हाफ हमारे पास क्या है, 0 to 4 तक जो एरे है इंडेक्स नंबर, उसको हमने एलिमिनेट करना है या इसको डिस्कार्ड करना है। अब यहाँ पे आप देख लें, इसको हमने रिकैलकुलेट करना है मिड की वैल्यू, तो ये वाला पार्ट हमारे पास थोड़ा सा ब्लर हो गया, क्योंकि इसको हमने डिस्कार्ड करना है। अब हमने राइट साइड पे सर्चिंग करनी है, 35 को हमने फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लोअर बाउंड है वो 5 बन गया, मिड हमारे पास एंड हमारे पास सेम है, 9 है। अब हमने मिड को कैलकुलेट करें, तो मिड को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 5 + 9, तो ये हमारे पास है 5 + 9 ÷ 2, तो हमारे पास 14 आ रहे, 14 ÷ 2 हमारे पास इंडेक्स नंबर 7 आया, जो कि मिड वैल्यू। अब मिड हमारे पास इस टाइम पे ये वाली वैल्यू आ गई, और मिड के पास जो डेटा है वो है 50। 50 को जब हम 35 के साथ कंपेयर कर, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन हमें, हमारे पास कंडीशन में क्या है, कं, ये दो कंडीशन हमने चेक करने हैं कि लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है, डेटा मिड हमारे पास आइटम के इक्वल ना हो, तो ये दोनों पार्ट एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कंडीशन भी ट्रू है, लोअर बाउंड लेस देन है अपर बाउंड के या एंड के, डेटा मिड पे की वैल्यू 50 है, और आइटम हमारे पास जिसको हमने सर्च करना है वो है 35, तो कंडीशन ट्रू है, लूप हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया 35 लेस देन है 50 से, तो इसका मतलब ये है कि हमने राइट साइड को एलिमिनेट करना है, अब हमने 50 की लेफ्ट साइड पे सर्च करना है। ठीक है, यहाँ मिड में हम सर्च करें, 35 को कंपेयर करें डेटा मिड के वैल्यू के साथ, तो 35 हमारे पास लेस देन है, तो अब हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है कौन से एरे को, राइट हाफ एरे को, 7 to 9 तक हमने इसको एलिमिनेट करना है, इसमें से हमने सर्चिंग नहीं करनी। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या है, यो ये दो वे आइटम्स या एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग है, एरे हमारे पास रिमेनिंग है, जिसमें से हमने सर्च करना है। अब हमारे पास जो मिड था उसके लेफ्ट साइड पे हमने सर्च करना है। जब हम मिड के लेफ्ट साइड पे सर्च करेंगे, जब हमारे पास आइटम लेस देन डाटा मिड हो, तो फिर हम किसको अपडेट करते हैं, एंड को हमने अपडेट करने। बिगिन या लोअर बाउंड हमारे पास सेम रहेगा, एंड हमारे पास अपडेट हो जाएगा, तो मिड हमारे पास क्या है, 5 है, मिड 5, मिड हमारे पास 7 था, मिड ये मिड हमारे पास 7, 7 - 1, तो 7 - 1 हमारे पास क्या बन गया, 6। अब इस टाइम पे हमारे पास एंड हमारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। पहले 9 था, पहले हमारे पास 9 था, तो 9 से हमारे पास अपडेट होके 6 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास, अब नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास बिगिन में लोअर बाउंड है, और ये हमारे पास एंड है, कि बाकी इन दो, ये दो पार्ट हमने डिस्कार्ड कर दिए, इसमें हमें 50 नंबर, 35 नंबर नहीं मिले। अब हम मिड को कैलकुलेट करते हैं, मिड को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 5 + 6, तो 5 + 6 हमारे पास क्या बन रहे हैं, 11 बन रहे हैं, 11 ÷ 2 हमारे पास 5.5, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को हम ऐसा मिड कंसिडर करते हैं। तो डेटा मिड इंडेक्स नंबर 5 के पास जो एलिमेंट्स है वो है 35। अब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, बिगिन जो हमारे पास है या फर्स्ट लोअर बाउंड है वो हमारे पास 5 है, अपर बाउंड हमारे पास 6 है, फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ट्रू है। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास था, डेटा मिड इक्वल टू डेटा, डेटा मिड में हमारे पास इंडेक्स नंबर 5 है, और एलिमेंट्स क्या है, 35, इक्वल है 35 की, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। फर्स्ट ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि वहां पर हमारे एल्गोरिथम में मेंशन है, अगर ये कंडीशन
फॉल्स हो तो हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। डेटा मेट भी 35 आ गया, और जिसको हमने सर्च करने वो भी हमारे पास वैल्यू भी 35 आ गई। जब वैल्यू 35 आ गई तो हमारे पास एक कंडीशन, एक तो ट्रू हो गई और दूसरी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। तो जब हमारे पास एंड हो तो एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो तब हमारे पास लूप के बाद पार्ट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो वो स्टेप 3 और 4 अब हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अब हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। डेटा हमारे, ये सेकंड कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो डेटा मेट के पास जो एलिमेंट्स है वो है 35, और जिसको हमें सर्च करने वो है भी है 35। तब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पार्ट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इफ डेटा मेट इज इक्वल टू आइटम देन सेट लोकेशन, फिर हम लोकेशन को सेट कर लेंगे मेट, कि इस मेट में हमें वो लोकेशन मिल गया, तो उसको हम सेट कर लेंगे। फर्स्ट में तो हमारे पास हम ये वैल्यू अपडेट कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होते हैं, फिर हम मिड को दोबारा फिर से कैलकुलेट करते हैं। फिर से हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास एक एरे था, उसमें से हमने मिड को कैलकुलेट किया, 0 + 9 हमारे पास एरे था, हमने मिड कैलकुलेट किया। फिर हमारे पास मिड, या तो हमारे पास लोअर बाउंड चेन अपडेट हो जाता है, या अपर बाउंड अपडेट हो जाते हैं। तो जब हमारे पास लोअर और अपर बाउंड अपडेट होते हैं तो हम मिड को फिर से दोबारा फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। तो इस वजह से हम स्टेप 3 और 4 को तब तक एग्जीक्यूट करते हैं जब तक हमारे पास ये दोनों कंडीशन ट्रू। जब इनमें से एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होता, फिर डायरेक्ट हमारे पास लूप यहाँ से एग्जिट होके इस पार्ट में आके स्टेप 5 को एग्जीक्यूट कर लेता है। अब जिस तरह हमारे हमें अपना आइटम मिल गया, डेटा मिड के इक्वल आ गया, तो फिर हम लोकेशन को सेट कर देंगे। सेट लोकेशन मिड, कि लोकेशन मिड में हमें आइटम मिल गया, जिस तरह हमें आइटम 5 लोकेशन पे मिल गया। एल्स, फिर अगर हमें जिस नंबर को हम सर्च करें वो हमें ना मिला, तो फिर हम लोकेशन को नल असाइन कर देंगे कि हमें वो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला, या एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो फिर आप कोई मैसेज भी साथ में डिस्प्ले कर सकते हो, हम अपने एल्गोरिथम हमारे पास एग्जिट या एंड हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारे पास आइटम तो हमें मिल गया। आइटम हमें मिल गया, वो आइटम 35 फाउंड एट इंडेक्स लोकेशन। जिस तरह हमारे पास लास्ट स्टेप तो स्टेप 5 था, तो लोकेशन 5 पे हमें मिला। टोटल हमें कितने कंपैरिजन करने पड़े, 3 कंपैरिजन। 3 कंपैरिजन हमें कैसे करने पड़े, पहले हमने मिड कैलकुलेट किया, 4 आया, तो हमने कंपेयर किया जिस एलिमेंट को हमने सर्च करें 35 के साथ। सेकंड में हमारे पास 7 मिड आया। सेकंड सेकंड कंपैरिजन हमारे पास मिड की वैल्यू 7 थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर था, आइटम था जिसको हमें सर्च करने, वो हमें नहीं मिला। 35 50 के इक्वल नहीं था। थर्ड टाइम पे हमने जब कैलकुलेट किया, कंपैरिजन किया, वो हमारे पास मिड क्या आया, 5 आया, जिसमें हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। तो टोटल हमने 3 कंपैरिजन कर लिए। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 कंपैरिजन हुई। अब अगर यहाँ पर हम लीनियर सर्च अप्लाई करते, लीनियर सर्च हम अप्लाई करते, तो पहले हम 35 को 4 के साथ कंपेयर करते, फिर हम 8 के साथ करते, फिर 15 के साथ करते, फिर 23 के साथ, फिर 29 के साथ, फिर यहाँ पे हमें नंबर मिल जाता। तो 1 2 3 4 5 6, हमें 6 कंपैरिजन करने पड़ते। अगर अब हम यहाँ पे लीनियर सर्च को कंपेयर कर दें बाइनरी सर्च के साथ, तो बाइनरी सर्च में हमें सिर्फ 3 कंपैरिजन करने पड़े, क्योंकि हम हमारे पास एरे सॉर्टेड फॉर्म में था। बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होते हैं, लेकिन लीनियर सर्च हम अनसॉर्टेड एरे पे अप्लाई करते हैं। अनसॉर्टेड के साथ साथ हम सॉर्टेड एरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लीनियर सर्च अप्लाई करते तो हमें टोटल 6 कंपैरिजन करने पड़ते, जबकि बाइनरी सर्च में हमें 3 कंपैरिजन करने पड़े। तो इस वजह से बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू लीनियर सर्च टेक्निक और एल्गोरिथम। फिर अगर हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है, अगर 74 को हमें सर्च करना था, तो लीनियर सर्च में हमें तकरीबन 10 सर्च करने पड़ते, 10 कंपैरिजन करने पड़ते। तो ये हमारा
बाइनरी सर्च एल्गोरिथम था, हमें जो जिस नंबर को हमने फाइंड आउट करना था वो हमें मिल गया, तो हमारे पास सी वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगर हम किसी ऐसे नंबर को सर्च कर रहे हैं जो हमारे एरे में हमें ना मिला, तो उसके बाद उसके लिए फिर हमारे पास ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल सेट लोकेशन नल के लोकेशन हम नल कर देंगे कि वो एलिमेंट हमें नहीं मिला। अब एग्जीक्यूशन की समरी देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो इटरेशन था उसमें हमारे पास लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड क्या थे, वैल्यू 0 एंड +9। मिड वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और नंबर हमारे पास 29 था, तो 29 को जब हमने 35 के साथ कंपेयर किया तो 35 ग्रेटर था 29 से। जब ग्रेटर आइटम ग्रेटर हो तो बिगिन या लोअर बाउंड की वैल्यू अपडेट हो जाती है। तो फिर हम किस तरह अपडेट करते हैं, मिड +1 कर देते हैं, मिड +1। सेकेंड इटरेशन में हमारे पास क्या था कि बिगिन हमारे पास अपडेट हुआ 5 बन गया और एंड हमारे पास स्टिल सेम ही था। अब फिर जब हम इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, और हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड बाय 2, यहाँ पर भी प्लस डिवाइड बाय 2। तो फिर जिस तरह हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर देते, तो यहाँ पे फिर सेकंड में हमारे पास 7 आ गई मिड की वैल्यू। फिर जब हमने कंपेयर किया तो 35 लेस था, तो जब लेस हो आइटम जिसको हमने सर्च करना हो, स्मॉल हो, तो फिर हम एंड को अपडेट कर देते हैं। थर्ड इटरेशन में हमारे पास क्या था कि बिगिन हमारे पास सेम था या लोअर बाउंड, अपडेट हमारे पास क्या हुआ, एंड या अपर बाउंड की वैल्यू हमारे पास अपडेट हो गई जब हमारे पास इस आइटम को हमने सर्च करना हो वो मिड की वैल्यू से लेस देन हो। इस तरह फिर 5 पे हमें अपना रिक्वायर्ड नंबर मिल गया और हमने लोकेशन को असाइन कर दिया कि इंडेक्स नंबर 5 पे हमें नंबर मिल गया या एलिमेंट्स हमें मिल गया। तो एरे साइज टोटल हमारे पास क्या था, 10 था। 3 कंपैरिजन हमें करने पड़े और लोकेशन जो हमने कैलकुलेट जो हमें मिल गए जिस पे हमें रिक्वायर्ड नंबर मिला वो था 5। तो इस तरह अगर हम इन बाइनरी सर्च रिड्यूस 10 एलिमेंट्स टू 3 कंपैरिजन, अब जैसे हमारे पास 10 एलिमेंट्स थे, हमें सिर्फ 3 कंपैरिजन करने पड़े। अगर लीनियर सर्च था तो लीनियर सर्च में हमें तकरीबन 6 कंपैरिजन करने पड़ते, जिसमें जिस नंबर अगर 35 को हमने सर्च करना है, फिर जिस नंबर को अगर हमने सर्च करना हो वो लास्ट इंडेक्स नंबर पे हो, तो फिर हम तकरीबन 10 सर्च करने पड़ते। तो हाफ द वर्क ईच स्टेप, तो ये काम को हाफ कर देते हैं क्योंकि हम एरे को डिवाइड कर देते हैं मिड वैल्यू में, और फिर मिड के बाद हम लेफ्ट एंड राइट साइड पे कंपेयर कर देते हैं कि जिस नंबर को हमने फाइंड आउट करना है वो अगर लेस है मिड वैल्यू के एलिमेंट से, तो फिर हम लेफ्ट साइड पे सर्च करते हैं, और अगर ग्रेटर है तो फिर हम राइट साइड पे सर्च कर देते हैं और दूसरे पार्ट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। ये एग्जीक्यूशन की समरी थी, जिस नंबर को हमने फाइंड आउट करना था वो हमें मिल गया। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, अगर जिस एलिमेंट्स को हम सर्च करें वो हमें ना मिला अपने एरे में, तो फिर हम क्या करेंगे, लोकेशन को नल असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे फिर हम कंडीशन क्या करेंगे, ये हमारे पास किस कंडीशन में होगी, जब बिगिन या अपर बाउंड हमारे पास ग्रेटर हो जाए एंड की वैल्यू से, द सर्च रेंज इज एम्प्टी, क्योंकि हम एंड तक सर्च कर ले हमें वो नंबर ना मिले तो आइटम वाज नॉट फाउंड इन एरे, फिर हम कोई मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। डेटा मिड, फिर डेटा मिड अगर मेरा हमारे पास इक्वल है आइटम के, तो अगर हमें मिल गया तो लोकेशन एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स मिड, फिर हम असाइन कर दें कि इस मिड वैल्यू पे जो हमारे पास लोकेशन भी होगी यहाँ पे हमें एलिमेंट मिल गया। इस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमें 35 मिल गया। लेकिन अगर बिगिन या अपर बाउंड हमारे पास ग्रेटर हो जाए एंड के, या जिस एलिमेंट को हम सर्च करें वो हमें ना मिले, तो लोकेशन को हम नल असाइन कर देंगे या एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। तो ये इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल अगर हम एलिमेंट या आइटम 20 को सर्च करें जो कि इस एरे में नहीं है, तो बिगिन हमारे पास इवेंचुअली बिगिन हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा एंड के, और लोकेशन हमारे पास क्या होगा, नल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको ग्राफिकली भी हम चेक करते हैं कि अगर हम किसी स्पेसिफिक नंबर को सर्च करना चाहते हैं वो हमारे बाइनरी सर्च में हमें ना मिला। सपोज यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट नंबर है वो है 10 जिसको हमें सर्च करना है, और ये हमारे पास सॉर्टेड एरे है।
इसमें हमारे पास बिगिन क्या है, जीरो इंडेक्स नंबर है और एंड हमारे पास 4 है। ये हमारे पास एंड है। जब 0+4 हम कैलकुलेट कर देते हैं, हम अगर मिड को कैलकुलेट करें, 0+4 डिवाइड बाई 2, हमारे पास मिड की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो 0, 1 एंड 2, तो ये हमारे पास मिड की वैल्यू। अब ये हमारे पास मिड है 8 है, और हमने कैलकुलेट फाइंड आउट करने 10 को। 10 को हमने फाइंड करना है, तो 8 के साथ हम 10 को कंपेयर करते हैं। 10 ग्रेटर है 8 से, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे और हम राइट साइड पे 10 को सर्च कर देंगे। तो ये वाला पार्ट हमने जिस तरह इग्नोर कर दिया, ब्लर हो गया। अब यहाँ पे हमने 10 को सर्च करना है। अब जब 10 ग्रेटर है तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मिड की एंड की इंडेक्स नंबर हमारे पास या अपर बाउंड हमारे पास सेम ही रहेगा, लेकिन लोअर बाउंड हमारा अपडेट हो जाएगा। लोअर बाउंड जब हम अपडेट कर देते हैं तो हम किस तरह अपडेट करते हैं, मिड+1 कर देते हैं, तो वो हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स नंबर लोअर बाउंड बन जाते हैं या बिगिन। अब यहाँ पे हमारे पास लोअर बाउंड कहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 3 है। ये इंडेक्स नंबर 3 है और ये इंडेक्स नंबर 4 है। तो 3+4 हमारे पास, 3+4 7/2। तो 7/2 जब हम कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पर, 3.5। तो 3.5 जब बन जाते तो हम, ये हमारा मिड है। अब इस टाइम पे 3 हमारा मिड है। फिर हम, मिड है तो मिड के एलिमेंट्स के साथ हम 10 को कंपेयर कर देते हैं। 10 हमारे पास लेस है 12 से। 10 लेस है, तो 10 जब हमारे पास लेस है तो इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट साइड पे सर्च करने है, राइट साइड को हमने डिस्कार्ड कर देना है। लेकिन लेफ्ट साइड पे जब हम चेक कर देते हैं तो हमारे पास कोई, ऑलरेडी वो लेफ्ट साइड तो हम सर्च कर चुके थे। यहाँ पर अगर आप चेक कर लें तो लेफ्ट साइड पे हमने अभी सर्च कर लें, लेफ्ट साइड पे जब हम सर्च करेंगे तो स्टेज एंड हमारे पास क्या था, अब एंड हमारे पास अपडेट होगा। तो जब हम एंड अपडेट करेंगे तो एंड हमारे पास मिड -1 हो जाएगा। मिड हमारे पास क्या था, मिड हमारे पास यहाँ पे इस टाइम पे 3 था। तो मिड जब हम मिड -1, तो मिड -1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 - 1 2 बन जाएगा एंड। और बिगिन भी हमारे पास, बिगिन क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ, क्योंकि इस साइड पे हमने सर्च करना है, तो इस साइड पे हम सर्च करेंगे, मिड तक भी हमें नंबर नहीं मिला तो ये तो हम डिस्कार्ड कर लेंगे। ऑलरेडी ये वाली एरे हम सर्च कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें अपना नंबर नहीं मिला, तो 10 नॉट इन एरे, 10 हमें इस एरे में नहीं मिला। तो लोकेशन, हम लोकेशन को नल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सर्च करते पहले हमारे पास मिड वैल्यू आ गई 8। तो 8 आ गई तो 10 हमारे पास 8 से ग्रेटर था, तो इस एरे को हमने डिस्कार्ड कर दिया। ये एरे हमने सर्च किया था, फिर हम राइट साइड की तरफ गए। राइट साइड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स रह गए थे, उसमें हमने सर्च कर दिया, जो मिड की वैल्यू थी वो 3 आ गई। 3 में जब हमने सर्च किया तो 12, 10 हमारे पास क्या था, लेस देन था 12 के। तो लेस देन था, फिर राइट साइड को हमने डिस्कार्ड कर दिया, हमने लेफ्ट साइड पे जाना था। लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑलरेडी एरे को हम सर्च कर चुके, तो 10 नॉट इन एरे, 10 हमें नहीं मिला तो हम लोकेशन को नल असाइन कर देंगे। अगर जिस स्पेसिफिक नंबर को हमने सर्च करना, तो ये हमारे पास ओवरऑल बाइनरी सर्च एल्गोरिथम था। लेकिन कंडीशन के बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास एरे सॉर्टेड फॉर्म में हो, असेंडिंग ऑर्डर में। तो समरी चेक करते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। व्हाई, क्योंकि हमने देख लिया, जिस तरह हमने, हमारे पास 10 एलिमेंट्स थे टोटल एरे में, लेकिन 10 में से जब हमने स्पेसिफिक नंबर को सर्च करना था, हमें सिर्फ 3 कंपैरिजन करने पड़े, क्योंकि एरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में था। हम चेक कर रहे थे, मिड वैल्यू को कैलकुलेट किया, नीचे किया, अगर एलिमेंट जिसको हमने सर्च करना है वो हमारे पास लेस है तो हम लेफ्ट साइड पे सर्च कर रहे थे, राइट साइड को डिस्कार्ड कर देते थे। लेकिन अगर वैल्यू ग्रेटर थी तो हम लेफ्ट साइड को एलिमिनेट कर देते और
राइट साइड को में से सर्च कर रहे थे। लेकिन रिक्वायरमेंट्स क्या है, बाइनरी सर्च ओनली वर्क्स ऑन सॉर्टेड एरे, ये सिर्फ हमारे पास सॉर्टेड एरे पे काम करते हैं। अनसॉर्टेड एरे गिव रॉन्ग रिजल्ट, क्योंकि हमने चेक करना है लेफ्ट एंड राइट में से, हमने वैल्यू को चेक करना है, दूसरी साइड को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये हमेशा आप माइंड में रखें कि हमेशा हमारे पास एरे सॉर्टेड फॉर्म है तो तब हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं, जबकि लीनियर सर्च सॉर्टेड एरे में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, अनसॉर्टेड एरे में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास के डिवाइड एंड कंकर, each step eliminates half the remaining elements making it very fast। क्योंकि अब यहाँ पे हम जिस तरह एरे को डिवाइड कर देते हैं, एरे को हमने डिवाइड किया अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में, एल्गोरिथम को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट किया, हमने एरे को डिवाइड किया, मिड वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हम एरे में से जब हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट की एक पार्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं, जहाँ पर वैल्यू अगर हमें नहीं जिस रिक्वायर्ड नंबर को हमें सर्च करना है वो अगर लेस है या ग्रेटर है, लेस है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते थे, ग्रेटर था तो हम राइट साइड की तरफ जाते थे। फिर हम एक साइड को हम इग्नोर कर देते और दूसरी साइड पे हम फिर से हमारे पास एक एरे बन जाती थी, और इस एरे को हम फिर से फिर दोबारा उसको उसके लिए मिड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। ये डिवाइड एंड कंकर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी। 10 एलिमेंट्स इज इक्वल टू मैक्सिमम 4। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 एलिमेंट्स है तो हमें तकरीबन मैक्सिमम 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे, कंपैरिजन करने पड़ेंगे। जिस तरह यहाँ पे हमें तक अब इस टाइम पे हमें फर्स्ट अभी जो हमने जिस वैल्यू को कैलकुलेट किया, हमें 3 कंपैरिजन करने पड़े, लेकिन मैक्सिमम तकरीबन हमें अगर 35 में कोई और वैल्यू होता तो मे भी हमें 4 कंपैरिजन करने पड़ते। इस तरह अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट्स है तो तकरीबन हमें टोटल 10 कंपैरिजन करने पड़ेंगे मैक्सिमम, मच फास्टर देन लीनियर सर्च। क्यों लीनियर सर्च से फास्टर है? फास्टर है अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट है और जिस एलिमेंट्स को हमें सर्च करें वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स नंबर पे है, तो लीनियर सर्च में हमें 1000 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो इस वजह से बाइनरी सर्च एफिशिएंट है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। लोकेशन नल इफ नॉट फाउंड, अगर हमें जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है वो ना मिला तो हम लोकेशन को नल असाइन कर देंगे। व्हेन अपर बाउंड ग्रेटर देन एंड, और व्हेन begin or lower bound greater than end, the element does not exist, location is set to null। तो लोकेशन को हम सेट नल असाइन कर देंगे, नल सेट कर देंगे या असाइन कर देंगे। सर हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, जब जिस नंबर को हमने फाइंड आउट करना था वो हमारे एरे में नहीं था तो ऑटोमेटिकली लोकेशन को हम नल असाइन कर देंगे। तो ये नल तो हम लीनियर सर्च में भी असाइन कर रहे थे, जिस नंबर को हमने फाइंड आउट करना था वो अगर हमारे एरे में अवेलेबल नहीं था। सो आज के लेक्चर में हमने बाइनरी सर्च को डिस्कस किया, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर सर्च को डिस्कस किया था। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप याज़ा पर भी क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्लस प्लस में, कि हम एक सॉर्टेड एरे लेंगे और फिर किस तरह हम उसमें इसी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करके हम किसी स्पेसिफिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास वो नंबर एरे में अवेलेबल है तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, या अगर वो एलिमेंट्स या आइटम अवेलेबल नहीं है तो हम लोकेशन को नल असाइन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।